नमस्कार साथियों, सूर्य डिग्री यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीना राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम राजस्थान एडीजी की, तो लास्ट वीडियो में आपको राजस्थान एडीजी का प्री का मैंने सिलेबस डिस्क्राइब किया था विद कौन से सेक्शन में कौन से एक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। चलिए आज मैं बात करती हूँ राजस्थान एडीजी के मेन एग्जाम की बात करती हूँ। जब हम बात करते हैं राजस्थान एडीजी, तो राजस्थान एडीजी का मेन एग्जाम आता है तो उसमें 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1, सेकेंड, फोर्थ। पेपर जो 1 होता है वो सिविल का होता है, पेपर जो 2 है वो भी सिविल का है, पेपर नंबर जो 3 है वो क्रिमिनल का है, और पेपर 4 है उसको हम लैंग्वेज का कह सकते हैं, लैंग्वेज है। पहले राजस्थान के अंदर 2021 से पहले सिर्फ मेन हुआ करता था, प्री नहीं होता था, लेकिन अब राजस्थान में मेन और प्री दोनों होते हैं। अभी भी झारखंड और छत्तीसगढ़ एडीजे ऐसे हैं जैसे सिर्फ मेन होता है वहाँ प्री नहीं होता। उड़ीसा में भी सिर्फ मेन होता, प्री नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब पेपर 1 के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास आएंगे, और राजस्थान एडीजे के अंदर प्री और मेन के कुछ सिलेबस भी चेंज है। ऐसे कुछ एक्ट जो सिर्फ प्री में और मेन में नहीं, और ऐसे कुछ एक्ट जो सिर्फ मेन में प्री में नहीं। तो आइए देखते हैं पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सीपीसी है आपकी, टीपी है, बीएसए है, आर्बिट्रेशन है, एमवी एक्ट है, फिर आपके पास आता है रेंट कंट्रोल एक्ट है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, फिर आता है एसआरए है, फिर आता है लिमिटेशन एक्ट है आपके, फिर आता है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है आपका, फिर आता है आपके पास राजस्थान टेनेंसी एक्ट है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, बहुत कम सब्जेक्ट हैं। तो देखो सीपीसी, टीपी 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3, आर्बिट्रेशन 4, मोटर व्हीकल 5। मोटर व्हीकल में चैप्टर डिफाइन है 10, 11, 12। फिर आता है राजस्थान लैंड कंट्रोल 6, फिर एसआरए 7, फिर लिमिटेशन 8, फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट में चैप्टर डिफाइन है चैप्टर नंबर 1, 5 और 6। और देन आता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 7, 8 और 9 है। मेरे पास इनकी प्री ओरिएंटेड मेन ओरिएंटेड जो है चैप्टर वाइज जो है वो भी क्या बोलते हैं आपके वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ जो क्या बोलते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट ही पढ़ना है, तो लैंड रेवेन्यू एक्ट का प्री ओरिएंटेड मेरे पास अभी क्लासेस अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो क्लासेस है 5 नंबर का आता प्री में, और पूरा इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए बन पाया, इस बार जो लैंड रेवेन्यू एक्ट बना हुआ मेरा वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, प्री ओरिएंटेड। तो आप उसको ले सकते हैं, उससे राजस्थान लैंड रेवेन्यू आपको पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा प्री के लिए। ठीक है, मेन के लिए भी क्लासेस चलती है, उसके बाद में डिटेल बताऊंगी। तो ये आया आपके पास सिविल का। अब आता है सिविल 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ये लास्ट टाइम बहुत टफ आया था, बट मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 53.5 नंबर, बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। कई लोग तो सिर्फ फेल हो गए थे, बहुत खतरनाक पेपर था सेकंड। इसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखा, कॉन्स्टिट्यूशन आपके सेकंड पेपर में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपके पास, पार्टनरशिप एक्ट है आपके पास, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, लो बच्चा कुछ टॉट भी हैं, फिर आता आपके पास लॉ ईजमेंट भी हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्ट है। फिर हिंदू लॉ है आपके पास, फिर हिंदू लॉ के बाद मुस्लिम लॉ कहता है मैं भी हूँ आपके पास, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है मैं भी हूँ आपके पास, फिर स्टाम्प कहता है राजस्थान स्टाम्प में कहता है मैं भी हूँ, फिर आता है रूल्स, जनरल और सिविल और क्रिमिनल रूल्स भी हैं हमारे पास। तो ये सिविल का पेपर है। आपको लगता है सेल्फ स्टडीज हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक दिन पढ़ोगे 4 दिन गायब हो जाओगे। तो इसको कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको सूर्य डिग्री यूनिक लॉ क्लासेस का बैच ज्वाइन करना चाहिए, और वो बैच भी आपकी कंफर्टेबिलिटी के साथ ही है। रात को 8 से लेकर 10 बजे तक आप कोर्ट वोर्ट भी जाते हो तो भी आराम से अटेंड कर सकते हो। और दूसरा बैच है जो सुबह मिलेगा आपको, सुबह 4:30 से लेकर 6:30 तक। आप नींद में उठ नहीं पाते तो कोई नहीं, हम फ़ोन करके भी उठाते हैं। तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपकी एक तो कंटिन्यूटी रहेगी, एक आपकी समझ बनेगी, और डे बाई डे आप लिखना शुरू कर गए। कई बार मुझे कहते हैं बच्चे आप नोट्स भी देते हो क्या। एक काम करते हैं, मार्केट में बहुत सारे डायरेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, उन सबको ला के फोटोकॉपी करा के आपको दे दो। सारे कोचिंग सेंटर ऐसे ही करते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। मैंने देखे कई लोग आते हैं अपने नोट्स लेके, उनको जे एक्ट का नोट्स देखा, मैंने कुछ नहीं किया। जो जे एक्ट था उसको सब सेक्शन है, हर सब सेक्शन को एक एक लाइन में लिख दिया। तो नोट्स थोड़ी ना, नोट्स किससे कहते हैं, नोट्स कहते हैं मैंने बनाए नोट्स, बताऊंगी मैं जब आप मेरे क्लास में आएंगे ज्वाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए माइनर एक्ट से मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स बनाए, मैं आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनते हैं। आप कहेंगे अच्छा ये नोट्स है, अगर मैं भी चाहूँ कि नोट्स ही देना है, बच्चा नोट्स से खुश होता है, तो क्या करूँगी, डायरेक्ट उठाऊंगी, एक वर्कर को बिठाऊंगी, इसको बोलूँगी इसको 2-2 लाइन में कन्वर्ट कर दे, हो गए नोट्स। नहीं देती मैं, इससे अच्छा है आप आओ, मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी, रोज़ पढ़ाऊंगी, रोज़ लिख के देना, आपको परमानेंट याद हो जाएगा।
और लिखने की आदत होगी ना, एडीजी लेवल पर कौन आके लिखता है, तो लिखने की आदत भी हो जाएगी, तो अलग से नोट्स नहीं देते। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे, मैं जब भी पढ़ती हूँ सब लिख के ही पढ़ती हूँ माइनर एक्ट, तो उनकी पीडीएफ मैं जरूर आपको शेयर करूँगी हिंदी में। तो चैट जीपीटी से आपको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो ऐसे पढ़ाती दोनों मीडियम में हूँ, लेकिन खुद के लिए एग्जाम के थे तो हिंदी में करनी पड़ेगी ना, ये तो आप भूल जाती हूँ मैं वहाँ पे, मुझे याद ही नहीं रहता है कि एग्जाम में कई ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं इंग्लिश में लिखने पड़ते हैं, मुझे हिंदी वर्ड ही नहीं आते, तो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी में लिखना पड़ता है। तो मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी और डे बाय डे आप नोट्स बना के मुझे दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्रिमिनल के अंदर। क्रिमिनल के अंदर क्या क्या आता है आपके पास? अभी देखो मैं BNSS लिख रही हूँ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में BNSS ही आना चाहिए, हो सकता है पुराना नया दोनों आ जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। देन आते हैं आपके पास तीनों हो गए। NDPS एक्ट एक अच्छा एक्ट है, ये प्री प्लस मेन दोनों में आता है आपके पास। फिर आता है आपका JJ एक्ट, ये सिर्फ मेन में आता है आपके पास। देन आता है आपके पास NI एक्ट, ये प्री प्लस मेन दोनों में आता है आपके पास। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? मेन में आता है। इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एक ही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। लेकिन अगर झारखंड में एग्जाम देने जाओगे तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ता है। फिर आता है हम लोगों का PC करप्शन एक्ट भी आता है हमारे पास। फिर आता है आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस PWDV एक्ट, ये भी सिर्फ मेन में ही आता है। फिर आता है पोक्सो एक्ट, और देन आता है जुडिशियल मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये तो लगभग आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, एक दो एक्ट है जो आपके लिए यूज टू नहीं, बाकी सारे आप कर लेते हो। देन आता है चौथा पेपर जो आता है आपके लैंग्वेज का, और लैंग्वेज का चौथा पेपर है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है सबसे पहले ट्रांसलेशन आती है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। दूसरा आता है प्रिसाइज आता है हिंदी से इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आता है। फिर आपका ऐसे आता है, और सबसे अच्छी बात ऐसे सिर्फ हिंदी में आता है। फिर आता है आपके पास जजमेंट राइटिंग आती है, और देन आता है नंबर 5 आपके लीडिंग जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट आते हैं। ये उसका कैटेगरी होता है जिसमें आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया लैंग्वेज, हो गया आपका जजमेंट, हो गया लीडिंग जजमेंट, हो गया छोटा सा कोर्स है, ओके। अब क्या होता है, इसके मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 100 नंबर है, 100 में से आपको 45 नंबर लाना ज़रूरी है। ये भी 100 मार्क्स का है, इसमें भी आपको 45 नंबर लाना ज़रूरी है। ये भी 100 मार्क्स का, इसमें 45 लाना ज़रूरी है। और ये 100 मार्क्स का है, और इसमें 36 नंबर लाना ज़रूरी है। इतने मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाओगे, आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, ये सब आ गए नंबर आपके, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। 45, 45, 45 और 36, ठीक है, मिनिमम लाना पड़ेगा। और फिर आपके 171 आएगा तो इंटरव्यू कॉल के लिए आप चले जाओगे, ठीक है। और फिर आपके आने चाहिए 193.5, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू के बाद आपके आने चाहिए 193.5, जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। मुझे ये लिखने में हंसी इसलिए आई कि भाग्य बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। ये 193.5 जो आफ्टर इंटरव्यू के बाद आपको चाहिए, वो मेरे पास मेन एग्ज़ाम में थे, फिर भी नहीं हुई। तो ये नंबर देख के ऐसा लगता है नंबर ले, ये चीज़ होती ना। मेरे मुँह से हमेशा क्लास में एक वर्ड निकलता था कि मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मेरे मेन में भी इंटरव्यू जितने नंबर आएंगे, मेरे मेन में भी। मैंने ऐसा कभी बोला नहीं कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, मैं बस ये बोलती थी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, माँ सरस्वती कब बैठे होता था तो बोलते, मेरे मुँह से हमेशा निकलता है। जितने बच्चे मेरे बैच में थे आप उनसे बात करना, वो खुद भी हंस के कहते मैडम आपने एक वर्ड ऐड और करना चाहिए था, आप ये करना चाहिए, इस मैं इंटरव्यू निकाल के रहूँगी। तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं मेन में इतनी मेहनत करूँगी कि मुझे इंटरव्यू में नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इंटरव्यू जितने में पहले लूँगी। और यही हुआ, मुझे इंटरव्यू में नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? मेरे आ तो गए है, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं फेल हो गई। इसमें 36 दिए ही नहीं उन्होंने मुझे। मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी एक ही है, हो सकता है मैं अपने मुंह में ये मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन मुझे लोग अपनी सफलता बताते हैं, मुझे अपनी सफलता के साथ फेलियरनेस बताना भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं फेल हूँ इसीलिए तो आपके सामने हूँ, पास होती तो आज आपके सामने नहीं होती, कोर्ट में बैठी होती, राइट ना। तो कहीं ना कहीं है ना कि मुझे इस मतलब मैं अपनी कॉपी देख के हंसती हो रहे यार, 36 नंबर तो कहीं से दे देता, इतना लिख के आई हो, कहीं भी दे देता। इरेलेवेंट तो लिखा नहीं लिखा, जो रेलेवेंट ही लिखा है, राइट। तो आप इतने नंबर ले आओगे आपका अब आप कहोगे मैडम क्या एडीजी की तैयारी करें, सेलेक्ट तो होते नहीं है, सिलेक्शन तो देता नहीं है, क्या मतलब। आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन देते। लेकिन आपको एक चीज़ तो मानते हो, हम जिस जगह पे खड़े, जिस उम्र के साथ अब खड़े हैं, इस चीज़ को तो क्लियर कर लिया कि यहाँ जिस दिन लिखा है मिल के रहेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे।
इसलिए आप ये छोड़ दो कि सिलेक्शन होगा अपने का, आप सिर्फ मेहनत कर लो, क्या पता हो जाए। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं मैं, हमें मन से लगता है कि हम सेलेक्ट होंगे, हमारे मन में आता है कि एक दिन पक्का सेलेक्ट होंगे आप। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको तैयारी। अब आता है सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस 1 जुलाई, चूँकि वो आज हैं। हो सकता है ये वीडियो 10 दिन बाद आप देखो, 20 दिन बाद आप देखो। तो आज से हमारे यहाँ पे ADG फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका टाइमिंग इवनिंग में 8 से 10 बजे तक है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, ऑफलाइन है, आप क्लासरूम में आके भी पढ़ सकते हैं, और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आज ज्वाइन करते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप 10 दिन बाद ज्वाइन करते हैं तो जो 10 दिन की क्लासेस होगी वो आपको रिकॉर्डिंग मोड में मिलेगी, ठीक है। अब आता है इसका फाउंडेशन बैच, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, फीस इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। मानती हूँ आपको लगता है हम खुद ही पढ़ लेंगे, इतना समय नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी, C4 कोचिंग C4 कंटिन्यूटी नहीं होती। अभी देखिए आज ये वीडियो देखा, आज अपना सिलेबस निकालेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, 10 दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे, 20 दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे, फिर किसी का वीडियो देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर 10 दिन बाद रह जाओगे। तो कंटिन्यूटी करने के लिए कोचिंग काम आता है। बाकी पढ़ना तो सब खुद को ही है, लेकिन कई बार ये होता है ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल CPC, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको ये नहीं पता CPC में छोड़ना क्या है, क्योंकि हर दिन हर चीज़ पढ़ना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी, स्किप करना भी जरूरी होता है। तो CPC में क्या छोड़ना क्या नहीं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, एक क्लास चलाई हमने एक जस्ट लाइक क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, हाँ मैं इसका भी बनाया। उसकी फीस है 500 रुपीज़, जिसमें आपको 2 वीडियो मिलेंगे, जिसमें CPC की सारी चीज़ें बता रखी है, सेक्शन 1 से लगा के ऑर्डर 50 होता है। जो फाउंडेशन बेस के बच्चे तो क्लास में पता चल जाता है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करता है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 500 उसकी फीस है, जिसमें आपको एटलीस्ट CPC के बारे में पूरा पता चलेगा और क्या छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना मैंडेटरी है, सब पढ़ने से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे प्री ओरिएंटेड जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, उसके कहीं सारे ऐसे सिलेबस हैं जिसके अंदर प्री ओरिएंटेड क्लासेस अवेलेबल है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फीस है, रिकॉर्डिंग मोड में, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।